Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 2 ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस। जिन्होंने क्विज 1 अभी तक सॉल्व नहीं किया वो skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाए एंड क्विज को सॉल्व करें। वेबसाइट पे मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स के क्विज डाल दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो skcomputercenter.com से क्विज को सॉल्व करें एंड अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। जिस भी क्विज को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, उसी क्विज के साथ उस क्विज की सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करी होगी। आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो और वो सारी वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज। ट्रेस क्या होती है मैट्रिक्स की? जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देना। जैसे डायगोनल पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, इनको ऐड कर दो, ठीक है, दैट इज ट्रेस। सो 17। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन। जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर है। लाइक ए 2/3 है। अगर आप उसमें ऐड करते हो कोई भी मैट्रिक्स बी, वो भी 2/3 ऑर्डर की है, क्योंकि बोला ना सेम ऑर्डर की है। उन फर्स्ट ऑप्शन पे अगर मैं जाऊं तो वो कह रहे हैं ए एंड बी को जब हम ऐड करेंगे वो इक्वल होगा। बी को पहले रख दें, ए को बाद में रख दें। यस, एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लो, 3 2 1 5 4 6, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ये 2/3 की है क्योंकि 2 रोज है ना इसमें, रो 1 रो 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। सपोज करो ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए और जब मैं इनको ऐड करूंगी, ठीक है, इसमें ये ऐड किया, क्या बना? इसका रिजल्ट क्या बना? 3, ठीक है। 2 + 3 इट इज 5, 1 + 4 इट इज 5, ठीक है। 3 5 5। ऐसे 5 + 1 6, 4 + 2 6, 6 4 10। अगर आप ऐसे करो कि इसको पहले लिख दो, ठीक है, इसको बाद में लिख दो, सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो होल्ड कर रही है। अगर मैं बी के साथ जाऊं, a + b = a - b, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। a - b = b - a, नहीं। मैट्रिक्स को पहले रखने से वो नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। आंसर तो सेम आएंगे लेकिन नेगेटिव साइन देगा। सो ये भी नहीं है। ab × b है, ab × bab नहीं होगा, बिकॉज a को b के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? ये जो खत्म है वो 3 पे हो रहा है, ठीक है। तो इसने जो स्टार्ट है वो 3 से होना है, मीन टू से इसके कॉलम 3 हैं, इसकी रोज 3 होनी चाहिए थी, तब ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 3। ए का ऑर्डर है m × n, ठीक है। एंड कहाँ पे हो रहा है? n पे। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है? n पे। फाइन, n को छोड़ दो बीच में, m × p रहा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। द ऑर्डर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 विद एंट्री 1 और 2। जो भी मैट्रिसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मैट्रिसेस बनेगी, आपको उसमें सिर्फ 1 2 ही फिल करना है, ठीक है। 2 1 2 3/2 की है, 3/2 की है, रोज 3 रहेंगी, ठीक है, रोज 3 रहेंगी। कॉलम्स जो हैं वो 2 रहेंगे। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। लेकिन एक बात और, उसमें आपने सिर्फ 1 एंट्री करनी है जो 2 करनी है, उसके अलावा और नहीं करनी कुछ भी। ऐसे ही वो कह रहे हैं आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो। ये आपके पार्ट 1 क्विज 1 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसका मैंने आपको बताया था कि आप देखो आपको एंट्रीज कितनी फिल करनी है। एंट्रीज कितनी है मतलब कितने जने
मैट्रिक्स के अंदर आने 2, ठीक है, 2 लिखा है यहाँ पे। ऊपर इनका रेज टू पावर जो है इनका ऑर्डर डाला जाता है, ऑर्डर क्या है 6, अब यहाँ पे है 64, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5th, a matrix of order 3/4 then elements of each column of A are। A is matrix of order 3/4, A की जो मैट्रिक्स है वो 3/4 है, ठीक है, मतलब 3/4 की ऑर्डर की है, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए आर, फिल करती हूँ मैं 3 रोज बनाती हूँ, ठीक है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, लाइक ऐसे कर देते हैं कुछ। कॉलम 4 है, चेक करो 1 2 3 4, यस कॉलम्स 4 हैं, रोज 3 है, 1 2 3, यस 3 है, फाइन। तो वो क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम, कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। कॉलम में, इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स थे, 3, इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स थे, 3, इसमें 3, इसमें 3, तो आंसर क्या रहेगा 3। ईच कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक सुनो, ये है रो, ये है कॉलम। जब भी आपको एग्जाम में एलिमेंट्स फटाफट आंसर देना है, वहां पे आपको तो पूछे किसके हैं एलिमेंट्स, पूछे कॉलम के हैं, तो आपने रो, क्योंकि रोज 3 है ना, रोज 3 है, ये देखो अगर 3 रोज हैं, वही रोज जो है वो कॉलम का ईच एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट ऑफ द कॉलम बनाते हैं। सो दैट्स वाई आप रो का नंबर बता दोगे, दैट इज 3, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता रोज में कितने एलिमेंट्स हैं तो 4, चेक करें एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, एक रो उठा लो कोई भी, ये उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, आई बात समझ में। रो यहाँ पे 3 है, कॉलम 4 है, लेकिन जब यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स पूछे होंगे तो आपने रो के बताने हैं, रो के पूछे होंगे तो आपने कॉलम के बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th, ए है तो ए रेज टू पावर 16 पूछ रहे हैं। पहले जैसे ए आपको दिया हुआ है 0 0 0, यहाँ पे 4 है, क्यों ना मैं पहले ए रेज टू पावर 2 मतलब ए स्क्वायर निकाल लूँ, ठीक है, वो देखते हैं क्या बनता है। फिर उसके बाद ये रो लिया, ये कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 0 प्लस डालना है, 4 इंटू 0 0, टोटल बन गया 0। नेक्स्ट रो यही रखनी है, कॉलम चेंज करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 0, सेकंड को सेकंड के साथ 0, यहाँ पे ये रो ले लो, ये कॉलम ले लो, 4 को 0 के साथ किया 0, 4 को 0 के साथ किया 0, ठीक है, मतलब दोनों का प्लस करके 0, फिर रो यही रखनी है, कॉलम चेंज कर लो, 4 को 0 के साथ 0, 0 को 0 के साथ किया मल्टीप्लाई 0। ओवरऑल आप जब इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन रहा है। अगर ए स्क्वायर जो है वो सारा जीरोस बन रहा है तो ए रेज टू पावर 16 क्या बनेगा, 8 2s are 16 होते हैं, मतलब इसके रेज टू पावर आपको डालना है 8, तो जीरोस के ऊपर अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट फिर 0 0 0 0, कहने का मतलब आपकी 0 मैट्रिक्स बन रही है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7th, इफ a is equal to x1 1 0 and a square is identity matrix, a की वैल्यू दी हुई है एंड बताया है कि a स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट्स रहेंगे। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a को a के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब x1 1 0, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब x1 1 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करो, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है, करो मल्टीप्लाई इनकी। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर इसी को रो ये लेनी है, कॉलम चेंज करना है, मतलब x को 1 के साथ x, 1 को 0 के साथ 0, रो ये है कॉलम ये है, x 1 सा x, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। नेक्स्ट रो ये है कॉलम ये है, 1 1 सा 1, ठीक है, 0 को 0 के साथ किया 0।
दिस इज इक्वल टू 1001। यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1001, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इक्वल है। ये देखो यहाँ पे x पड़ा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 0 है, x को 0 के साथ इक्वेट किया, कहने का मतलब x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आपका ए आंसर है। आप किसी और से भी चेक कर सकते हो, हम इससे चेक करके देखते हैं एक बार, इसको इसके इक्वल रखते हैं, ये माइंड में होने वाली कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर x का क्या बन रहा है, 0। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, अगर मैट्रिक्स की अगर हम रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो दोनों इक्वल रखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 4x + 2, 2x - 3x + 1, ठीक है, ये ए के एलिमेंट हैं। उसके ट्रांसपोज के एलिमेंट्स क्या होंगे, रो को कॉलम बना दो, 4 नीचे x + 2, यहाँ पे 2x - 3, 2x - 3, ये जो x + 1 है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इनको इक्वल कर दो, मतलब इक्वेट कर दो, 4 तो 4 के साथ इक्वेट ही है, यहाँ पे x + 1 ये भी इक्वेट ही है। तो क्या रहेगा, x + 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 2x - 3। अगर मैं इसको देखूं 2x - 3 सेम वही यही चीज़ बन रही है, इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर रहेगा 5, x की वैल्यू 5 देगा। क्वेश्चन नंबर 9, if a² - a + i is equal to 0 then inverse of a, जैसे a² - a + i is equal to 0 है, आपको a का इनवर्स निकालना। a का इनवर्स मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मेथड क्या रहता है, आप इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करोगे। फाइन, प्री मल्टीप्लाई मतलब a² है ना, ठीक है। ये स्टेप वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देती हूँ, लॉजिक से जाते हैं। देखो इसके आगे मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, s, ये a है, a को a इनवर्स के साथ, i है उसको भी a इनवर्स के साथ, इज इक्वल टू इसको भी a इनवर्स के साथ, ठीक है। बेस सेम, पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। a बन गया यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, a के रेज टू पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, a के रेज टू पावर कुल मिला के ऐड करके 0 बन रहा है। अगर a के ऊपर 0 बन रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर 0, 1, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे कोई डिजिट हो, किसी भी नंबर मैट्रिसेस के ऊपर 0 मतलब 1 इन द सेंस आइडेंटिटी। नंबर 1 को अगर मैट्रिसेस में लिखना है, कहने का मतलब आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी का सिंबल क्या है, ये वाला प्लस। यहाँ पे अब a इनवर्स है, वो किसी न किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब 1 है, 1 मतलब किसी भी जैसे नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे वो सेम वही रहता था। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस है 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू a इनवर्स की निकालनी थी, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो माइनस है वो उस साइड जाके प्लस हो गया, जो प्लस है वो उस साइड जाके माइनस हो गया। तो a इनवर्स का आंसर रहेगा i - a। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इफ a and b आर सिमेट्रिक matrices then ABA as symmetric matrix, Q symmetric matrix, A and B are symmetric। का सीधा सीधा लॉजिक लगता है, ठीक है। ये A यहाँ पे पड़ा है, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक देगा, ठीक है। इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व करते हैं। A सिमेट्रिक है मतलब ये चीज़ लिख सकते हैं, B सिमेट्रिक है मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, लिख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ लिखो, वो क्या है, ABA, ठीक है। सिमेट्रिक चाहिए, जस्ट क्यू सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा, ट्रांसपोज किया, ठीक है। जब ट्रांसपोज होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो पिछले वाला है उसके, ये जो यहाँ पे है उसके ऊपर ट्रांसपोज आता है, ये B जो है वो एज उसके ऊपर आता है, ये जो है वो उस पे होके वो लास्ट पे आता है। अब A के ऊपर ट्रांसपोज मतलब A है, B के ऊपर ट्रांसपोज मतलब B है, A के ऊपर ट्रांसपोज मतलब A है।
फाइन। अरे शुरू कहाँ से किया था, ए बी, ए से शुरू किया था, तो रिजल्ट क्या आ गया, ए बी ए। इट मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर जब ट्रांसपोज डाला वो चीज़ हूबहू वही निकल के सामने आई, तो वो सिमेट्रिक होती है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।